हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर H, H प्लस एंड H माइनस इज। और देखिए इनके जो है प्रोबेबल आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर्स हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शंस में दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का सवाल है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा स्पेसिफिक होके अगर हम बात करेंगे तो वो कह सकते हैं। नाउ सी, आयनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन का होता है उसके बारे में एक चीज हम जान लेते हैं सिर्फ कि ये जो है काफी हाई होती है और ये रिजेंबल करती है सिमिलर टू हैलोजन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन सब से ये रिजेंबल करती है। और इसकी वैल्यू एक अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या, काफी हाई होती है, सिग्निफिकेंटली हाई होती है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि हाइड्रोजन गैस है, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो वहां पर ये जो एनर्जी लगेगी यहाँ पे यही कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब आप एक बात देखो कि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, बट बच्चों H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा ना। H प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उससे निकालोगे कैसे इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर जो H प्लस है उसके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो H प्लस के साथ देखो बच्चों कंपेयर किया हुआ तीन ऑप्शन है, A, B और D। वो तीनों के तीनों गलत होने वाले हैं क्योंकि H प्लस के आयनाइजेशन एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी अपना सही आंसर तो होना चाहिए, पर सी आंसर होगा हमारा सही आंसर है, बट उसको देख लेते हैं कि क्यों होता है। अब देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऑब्वियसली बात है, अगर एटम बड़ा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होगा बड़े वाले एटम में। दूसरी चीज आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में याद रखनी, ये हो गई हमारी पहली। दूसरी कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, न्यूट्रल एटम एज कंपेयर टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिवली चार्ज एनायन, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एनायन। जैसे H की अगर हम बात करें तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनायन H माइनस होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एनायन रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, चार्ज स्पीशी एनायन है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना एज कंपेयर टू न्यूट्रल थोड़ा तो आसान होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे H और H माइनस की, तो देखिए आपका H है और H माइनस। अब देखो H माइनस जो है ना बच्चों, ये बेसिकली बहुत बड़ा होता है साइज में। ठीक है, वेरी लार्ज इन साइज। क्यों होता है? क्योंकि इसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनके बीच रिपल्शन बहुत बढ़ जाता है तो इनका साइज अचानक से बर्स्ट हो जाता है और साइज बर्स्टिंग होती है। और H माइनस की जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्रोमीन के आसपास होती है। तो इसीलिए अब देखो साइज तो बहुत बड़ी है इसकी, तो इनवर्सली होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी, राइट। तो इसके बेसिस पे सही आंसर तो हमारा सी, हमने पहले ही देख लिया था कि है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।